नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश कुमार स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल मस्ती भैया में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं हिस्ट्री ज़्यादा बुक के चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। और इसमें नंबर सिस्टम में हम लोगों ने इसमें जितने भी टाइप के प्रश्न दिए गए हैं 14 टाइप के प्रश्न दिए गए थे, सबका सोल्यूशन कर लिया है। मतलब सबको मैंने आपको बता दिया है जो उदाहरण में दिया गया है। शायद आपने देखा भी होगा, नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। आज हम देखने वाले हैं इस बुक का अभ्यास प्रश्न का हल करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न में। इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं अभ्यास प्रश्न में आज हम इसी को कराने वाले हैं। देखते हैं कितने टाइप के क्वेश्चन को अभ्यास प्रश्न में हम करा पाते हैं। फिलहाल प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक क्वेश्चन को हम दे सकें, लेकिन देखते हैं कितने क्वेश्चन को हम देकर आपको समझा सकते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन दिया गया है अभ्यास प्रश्न का है, और अभ्यास प्रश्न में जितने भी क्वेश्चन हैं पहला टाइप के क्वेश्चन में 14 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले 14 क्वेश्चन को हम टारगेट करते हैं। प्रश्न अभ्यास प्रश्न है, ठीक है, अभ्यास प्रश्न, और इसी का हम हल करा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हल कर लीजिए, ठीक है। अभ्यास प्रश्न हल। अब इसमें एक नंबर जो क्वेश्चन दिए गए हैं देखते हैं। अब क्वेश्चन आपको हो सकता है कि स्क्रीन पर नीचे या ऊपर देखने को मिल जाए, बट अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्वेश्चन दिया गया है एक नंबर, यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s है तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप में संबंधित होगा। 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग जब दे दिया जाता है तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने आपको बताया है, जो उदाहरण दिया गया था आपका। जाकर देखिएगा टोटल बेसिक वाला जितना भी वीडियो है ना, बेसिक वाला वो टोटल वीडियो देख लीजिएगा, तब जाकर आपको प्रोजेक्ट करिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि बेसिक से ही इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सब उसी से रिलेटेड है। प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन हमने बता दिया, डिस्कस कर दिया है, और वही उसी टाइप का सारे क्वेश्चन इस पर अवेलेबल है, ठीक है। तो उसी टाइप का ये क्वेश्चन है पहला। जब भी आपको विषम संख्या के रूप में किसी संख्या का योग दिया जाता है तो ठीक बीच वाली संख्या को आसानी से ज्ञात कर पाते हैं। तो इसमें कह रहा है कि 5 संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का योग दे दिया गया है s, तो कह रहा है कि s से संबंधित किस प्रकार से संबंधित है। तो जाहिर सी बात है जब 5 संख्याओं का योग दिया है तो बीच की संख्या हम पहले निकालेंगे। कितना नंबर प्रश्न है? 1 नंबर प्रश्न है। और बीच की संख्या कैसे निकालते हैं हमने आपको बताया भी है। बीच की संख्या कैसे निकालते हैं अगर देखे होंगे वीडियो बेसिक वाला, जितने भी टाइप के 14 टाइप का अगर वीडियो देख लिया हो तो एक भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो बीच की संख्या हमेशा निकालते हैं संख्याओं का योग, योग बटा कुल संख्या, योग बटा कुल संख्या। और ये फॉर्मूला कब लगता है, योग बटा कुल संख्या कब लगता है जब कुल संख्या विषम संख्या के रूप में, विषम के रूप में, तो हम जाकर यहाँ पे बीच की संख्या निकाल पाते हैं आसानी से। तो ये कह रहा है कि इसका योग s दे दिया गया है, s दे दिया गया है योग, और कुल संख्या कितने पूछा गया था, 5 ही क्रमागत संख्याओं का पूछा गया था। तो हम क्या करेंगे 5 से भाग कर देंगे, ये हमारी बीच की संख्या होगी। जैसे हम मान लेते हैं कि ये अगर कोई 8 9 10 11 और 12, ठीक है, ये कोई संख्या है 1 2 3 4 5, आपको बीच की संख्या फाइंड हो गई। तो बीच की संख्या आपको क्या दिख रहा है 10 है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसका अंतिम संख्या कौन सा होगा, ये वाला होगा। इसका सबसे पहले वाला संख्या ये वाला होगा। तो इसी प्रकार से अगर हम s को इसमें s बटा 5 बीच की संख्या आ गई है और ये क्रमिक संख्या है, ध्यान रखिएगा क्रमिक संख्या का डेफिनेशन भी बताया है, बेसिक में जाकर देखिएगा। क्रमिक संख्याओं का डिफरेंस हमेशा 1 होता है, ठीक है। क्रमिक संख्याओं का डिफरेंस 1 होता है। अगर ये बीच की संख्या है तो इसके दाहिने तरफ 2 संख्याएं होंगी, इसके दाहिने तरफ 2 संख्याएं होंगी, और साथ ही साथ इसके बाएं तरफ भी 2 संख्याएं होंगी, होंगी कि नहीं बताइए। इसके बाएं तरफ भी 2 संख्या, इसके दाएं तरफ भी 2 संख्या, क्योंकि बीच की संख्या हमने फाइंड कर लिया है। तब क्वेश्चन में कह रहा है कि अंतिम संख्या जो इसकी है ये वाली संख्या s से किस तरह से रिलेट करती है। तो भैया ये क्रमिक संख्या है, क्रमिक संख्या है। तो क्रमिक संख्याओं के बीच का डिफरेंस कितना का होता है, 1 का होता है। मतलब सब में आगे अगर बढ़ेंगे तो 1 1 जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, पीछे आएंगे तो 1 1 घटाते हुए आगे आएंगे। तो बीच की संख्या जब निकल गई तो अंतिम संख्या हमारा यही ना होगी। तो अंतिम संख्या में क्या करेंगे, +1 इसमें जोड़ेंगे, प्लस इसमें क्या करेंगे 2 जोड़ेंगे,
मतलब यहाँ एक जोड़े हैं तो यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा इस संख्या में, क्योंकि ये संख्या तो फाइंड नहीं है, ये संख्या फाइंड होता तो फिर इसमें हम 1 जोड़ देते। लेकिन यहाँ से लगातार 2 दूसरे स्थान पर संख्या प्राप्त करना है तो यहाँ डायरेक्ट 2 जोड़ दीजिए, 1 और 2, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, s बाई 5 कर देंगे, आप प्लस में 2 कर देंगे, यही अंतिम संख्या s से रिलेट करेगी। ठीक है, तो अंतिम संख्या हम निकाल रहे हैं, अंतिम संख्या। तो अंतिम संख्या किस प्रकार से रिलेट करेंगे, s बाई 5 प्लस 2 से, तो ये हो जाएगा s प्लस 5 तो 10 बाई 5 हो जाएगा, यानी ये s प्लस 10 बाई 5 इस प्रकार से ये रिलेट करेंगे इसे। ठीक है, यानी देख लीजिए इस ऑप्शन में आपका दिया गया है s प्लस 10 बाई 5, ये ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कैसे होगा आप समझ ही रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या करता है। थोड़ा सा ये हो सकता है कि आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने में समय लग सकता है, लेकिन आपको समझाने का मेरा उद्देश्य है न कि जल्दी जल्दी बनाकर और अपनी महानता दिखाने में। ठीक है, आपको समझ में आ जाना चाहिए, इसी उद्देश्य से मैं आपको बता रहा हूँ। 1 नंबर हो गया, 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करता है। 2 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, श्रेणी दिया गया है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, आगे तक दिया है कितने पदों का योग, कितने पदों का योग जो दिया गया है 50 50 है, 50 50 है, यानी इसमें हमें क्या दिख रहा है, पर ये एक सीरीज दे दिया गया है। ठीक है, इसका योग दे दिया गया, इसमें पूछ रहा है कि कितने पदों का योग 50 50 है, यानी 5050 है। ठीक है, तो हमें इसमें n फाइंड करना है, n फाइंड करना है कि कितने पदों का योग ये है। तो सबसे पहले एक चीज हमें दिख रहा है यहाँ पे, n ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 चीजें हैं। n ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो Sn का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। Sn बराबर क्या होता है, n/2 a प्लस n होता है ना। और हम एक और फॉर्मूला क्या जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा, Tn बराबर यानी अंतिम पद, ये सब कुछ बताया है बेसिक में, अगर नहीं देखे होंगे तो भैया ये मेरी गलती नहीं है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है। ठीक है, हमें n ही ज्ञात करना है, कहीं भी n का पता आता नहीं है। हाँ, लेकिन इतना पता है कि इस सीरीज में हमें क्या क्या चीजें दिख रही है, प्रथम पद दिख रहा है, इसके बीच का डिफरेंस d दिख रहा है, उसके बाद अंतिम पद भी प्राप्त नहीं है हमें। अंतिम पद कहिए, Tn कहिए क्या, या फिर इसी को l भी कहते हैं, l या Tn इसी को कहते हैं। तो हमारा Tn यहाँ से निकाल देते हैं या फिर l निकाल देते हैं, तो a हमारा हो जाएगा, a हमारा तो दे दिया गया है, एक प्रथम पद 1 है कि नहीं, तो 1 रख देंगे, इसमें n ज्ञात ही करना है तो n को n ही रखते हैं -1। d भी ज्ञात है, d कैसे ज्ञात करते हैं, किसी सीरीज में d ज्ञात करने के लिए दूसरे में से पहले वाले को घटाते हैं, कहीं से भी घटा सकते हैं, 3 में से 2 घटाइएगा, सेम डिफरेंस होता है। ठीक है, पदांतर इसका होता है, तो ये डिफरेंस कितने का है, 1 ही का है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से Tn बराबर क्या हो जाएगा, Tn = 1 प्लस ये कर देंगे तो आपका n और -1 ही हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, घट जाएगा, 0 हो जाएगा। Tn के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, n रख सकते हैं, अब स्वतंत्र है। इस फार्मूले के माध्यम से हम क्या जानते हैं, Sn टोटल योग तो हमें पता है ना, Sn का मतलब टोटल योग, सम ऑफ नंबर्स, तो टोटल नंबर्स का योग कितना है, इस 50 50 है। ठीक है, 50 50 है, और हमारा n तो ज्ञात ही करना है, तो n तो अवेलेबल नहीं है, तो n को n रखते हैं, बटा में 2 रखते हैं। अब प्लस a का मान कितना दिया गया है, 1 दिया गया है इसमें, अब प्लस l का मान अभी हमने यहाँ पर निकाला, Tn कहिए या फिर इसी को n कहिए, अंतिम पद, अंतिमवा पद, तो n हम ये Tn का मतलब कितना हो गया, n आ गया। तो अब जाहिर सी बात है, यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे कर देंगे तो 50 में 2 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 से गुणा करेंगे तो 0 5 गुना 10, ये 10 5 गुना 10। ठीक है, 10 और 100 आ जाएगा, सही गुना किए है ना, देख लीजिएगा, 0 हो जाएगा, 5 गुना 10 10 और 5 गुना 10। ठीक है, 10 100 आ रहा है, 10 100 आ रहा है, बराबर हम कर देंगे n प्लस n स्क्वायर हो जाएगा, n में 1 से गुणा करेंगे और n में n से स्क्वायर गुणा करेंगे, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे लगाते हैं, ये कैसे लिख सकते हैं, n स्क्वायर प्लस n का प्लस इधर आते इधर जाकर माइनस में चला जाएगा, तो 10 माइनस में 10 और 100 हो जाएगा, बराबर में 0 कर देंगे। बस यहाँ से कोई भी ये इसको हम इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, हमारा आ जाएगा।
तो n स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 100 में से 100 n और माइनस का 101, ऐसा करते हैं प्लस में आना चाहिए, तो प्लस में 101 n और माइनस का 100 कर दें हम, 100 n और माइनस में 10 100 आ जाएगा बराबर 0 कर सकते हैं कि नहीं? कैसे? 101 n में से 100 घटाएंगे तो केवल और केवल प्लस में n बच जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 101 पर डबल 0 हो जाएगा, 101 पर डबल 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से n का वैल्यू निकाल दीजिए, n कॉमन लेंगे तो n हो जाएगा प्लस में 101 हो जाएगा, n खत्म। अब यहाँ से कॉमन लेंगे 100 तो यहाँ बच जाएगा n और माइनस का 101। ठीक है, ये बराबर 0 हो जाएगा। तो एक वैल्यू हमारा किसके बराबर होगा, n माइनस 101 बराबर 0, और दूसरा वैल्यू 100 n प्लस n माइनस 1 है, 1 माइनस में आएगा और ये प्लस में आएगा, तो n प्लस, ठीक है, n प्लस 101 इज इक्वल टू 0, ये आ रहा है। तो यहाँ से देखिए n बराबर क्या हो जाएगा, 101 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू माइनस का 101 हो जाएगा। ये अरे ये 0 कहाँ से कर दिया, माइनस का 101, तो माइनस में तो होगा नहीं, कोई ना कोई पद का ही तो जो इसमें कितना होगा, धनात्मक संख्या है जो, तो माइनस वाला तो हम टर्म नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या जोड़िएगा अगर धनात्मक पूर्णांक है उसको जोड़िएगा तो ऋणात्मक तो आ नहीं सकता है, तो नहीं आएगा तो ये तो मान्य नहीं होगा, ये इनवैलिड हो जाएगा, मतलब ये इसके लायक नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अरे सॉरी भैया, यहाँ भी 101, यहाँ भी 100 हो जाएगा, यहाँ पे 100 होगा और यहाँ पे 1 होगा, एक इसके अंदर का ले लेते हैं और एक इसका लेते हैं, तो यहाँ पे ले लेना पड़ेगा। ठीक है, अब आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। n बराबर हमारा कितना आ गया, अरे यहाँ 100 कर दीजिएगा। ठीक है, यानी n बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 100, और हमें ज्ञात क्या करना था, n ही ज्ञात करना था। आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए, हो सकता है थोड़ा सा लेंथी हो जाए, लेकिन आपको समझ में जरूर आना चाहिए। चलिए, यानी इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें होगा आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया गया है 3 नंबर, एक सीरीज दिया गया है कि 15 पदों तक का योग ज्ञात कर देना है। सीरीज कैसा है, 1 3 5 7 यानी विषम संख्याओं का योग के रूप में 15 पदों तक ज्ञात करना है। 1 प्लस 2 सॉरी 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 डॉट 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 बोल रहा है 15 पदों तक योग ज्ञात कर देना है। तो योग ज्ञात करना है तो भैया हम जानते हैं एन बराबर क्या होता है, n/2 a प्लस n होता है, यही ना होता है। हमें पता नहीं है n कितना है, n तो पता है भैया, n पता है, इसमें n पता है, a भी पता है, l पता नहीं है, तो l हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। ये आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, इसके बीच का डिफरेंस कितना होगा, 2 होगा, इसको d बोल देते हैं, d बोलते हैं। तो d हमारा पता चल गया, प्रथम पद पता नहीं चलेगा तो अंतिम पद पता नहीं चलेगा, क्योंकि n भी पता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे tn निकालिए या फिर इसी को l बोलते हैं तो l निकालिए, और a कैसे निकालते हैं भैया, a प्लस n माइनस 1 इंटू d के माध्यम से। आपको पूरे फॉर्मूले से बता रहा था कि आपको समझ में आए। बाकी आप शॉर्टकट कर सकते हैं, ये फॉर्मूला आपको अगर याद है तो ये शॉर्टकट आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। a कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस n कितना है 15 है, माइनस 1 कर देना है, d कितना आ रहा है 2 आ रहा है, डिफरेंस इन सीरीज के बीच का डिफरेंस। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 14 गुना 28, 14 गुना 28, 28 से 29 हो जाएगा, यानी ओवरऑल ये 29 हो गया। ठीक है, अब हमारा फार्मूला ये कहता है तो हम आसानी से कर सकते हैं। ये फार्मूला क्या कहता है, n रखिए यानी 15/2 रखिए, a में जोड़ दीजिए, a कितना है 1 है, a में जोड़ दीजिए tn को या फिर l को या tn को, l 29 आ गया है 29 रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 15/2 गुना 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 2 से 15 का कट जाएगा तो ये 15 से काटेंगे तो 225 हो जाएगा। ठीक है, 225 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये आंसर है। ये रहा वैसे, अगर त्रिक से बनाना चाहते हैं तो त्रिक क्या कहता है कि किसी भी क्रमागत विषम संख्याओं का योग जो होता है वो हमेशा
n स्क्वायर होता है। किसी भी क्रमागत विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। n कितना है 15 पद तक। तो सिंपल आप डायरेक्ट कर सकते हैं 15 का स्क्वायर यानी 225। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है आप याद रख लीजिएगा। ट्रिक से बनाना चाहते हैं तो दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें ट्रिक भी लगाना पड़ेगा और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको बेसिक से भी जानना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिक और ट्रिक दोनों को साथ साथ लेकर चलेंगे। जरूरी नहीं कि हर प्रश्न का ट्रिक ही हो, जरूरी नहीं हर प्रश्न बेसिक से ही बनाना आसान होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। दोनों चीजों को हम लेकर साथ चलेंगे। ठीक है, तो ये समझ गए। 3 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर आप देख लीजिएगा, जिस ऑप्शन में होगा सही हो जाएगा। 3 का सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है 225 225 सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 4 नंबर देखिए क्वेश्चन, 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात करना है। 50 से कम सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात करना है। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 50 से कम 3 का सभी गुणज, तो 3 का गुणज क्या हो सकता है 3 6 9 12 दो 50 तक। तो 50 तक तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें पता है कि यह 50 तक तो हो नहीं सकता है, क्योंकि 50 3 से विभक्त नहीं होता है। तो उससे थोड़ा सा कम आएंगे, एक अंक कम आएंगे तो 49 3 से नहीं होता है, उसको छोड़ देंगे। 48 आता है, तो 48 को हम ले लेंगे। तो कहां से कहां तक जाएगा हमारा, प्रथम से लास्ट 48 तक जाएगा। अब हमें पता नहीं है भैया 3 6 9 12 48 तक जाएंगे, तो इसमें n का मान कितना होगा हमें पता नहीं है। क्योंकि हमें जरूरी होता है एसन निकालने के लिए क्या n/2 a प्लस l तो हमें पता है 48 है। अंतिमवा पद हमें पता मिल गया कि ये 48 ही होगा, लेकिन इन के बीच तक 48 तक लिखने में कितनी संख्याएं आई हैं हमें पता नहीं है। तो इन ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया है। बेसिक देखे होंगे तो पता होगा, नहीं देखे हैं तो जान लीजिए। अंतिम पद में से पहले पद को घटा देते हैं, यानी 48 में से हम घटा लेंगे 3 को, इसके डिफरेंस से भाग दे देंगे। तो इसके डिफरेंस कितने आ जाएंगे, 3 का गुणज है तो भैया 3 ही डिफरेंस होगा, तो 3 कर देंगे। इसमें 1 जोड़ देते हैं, इसमें 1 जोड़ देते हैं। ये वास्तव में आता कैसे है आपको बताया गया। Pn बराबर a प्लस n माइनस 1 into d होता है ना, वही चीज की वही फार्मूला है हमारा, सेम वही फार्मूला। तो यहाँ से n ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, Pn माइनस a कर देते हैं, इसको इधर ला लेते हैं और इस d से भाग देते हैं। इसमें का माइनस का 1 है तो इसमें प्लस का 1 हो जाएगा, इधर n बच जाएगा। तो यानी n बराबर होता है Pn माइनस a बाई d प्लस 1। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, Pn माने अंतिम पद, तो अंतिम पद 48 का माइनस a मतलब 3 हो जाएगा, अब बाई d मतलब इसका डिफरेंस पदानुपात कितना होगा, तो ये 3 हो जाएगा। आप प्लस में 1 करती हैं, वही चीज है। ये फार्मूला से किया था, अपने मन से नहीं किए हैं। ठीक है, तो ये हमारा निकल जाएगा कितना, 45 में 3 से 15 1 16, ये ओवरऑल ये 16 आ गया हमारा। इनका वैल्यू 16 आ गया। अब योग हम आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ 16 रख दीजिए, 16/2 हो जाएगा। एक कितना है 3 है और एक कितना है 48, 3 51 हो जाएगा, यानी 48 रख देते हैं। ये हो जाएगा 2 से काट देंगे तो 8 हो जाएगा, ये 48 8 3 11 51 हो जाएगा। इसको गुना कर देंगे 8 5 40 हो जाएगा, यानी 408 आपका आंसर हो जाएगा होगा। ठीक है, 4 नंबर का देख लीजिए 408 आंसर होगा, जिस ऑप्शन में होगा सही होगा। 4 नंबर आपका सी नंबर ऑप्शन सही होगा 408। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन दिया है 1 2 3 प्लस 4 प्लस 10 55 है। तो निकालना है 6 प्लस 12 प्लस क्या निकालना है, ये पहले देख लेते हैं। 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 24 प्लस और 24 प्लस आपका दिया है 60 तक जाना है, 60 तक जाना है, निकालना है बराबर किसके होगा। और दे दिया गया है 1 से लेकर 10 तक का योग हमारा दे दिया गया है। 1 से लेकर 10 तक का योग दे दिया गया है कितना, 55 है कि 50 है भैया। 1 से 10 तक का योग आपका जो दिया गया है 55 दिया है। 1 से 10 तक 55 दिया है, तो इसका मान निकालना है। कहने का मतलब ये है ना कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 10 तक जाइएगा तो आपको 55 योग मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका वैल्यू हमें निकाल देना है।
तो भैया एक बात हमें बताइए, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए हम 6 कॉमन कर दें तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यहाँ से लास्ट करेंगे इस 60 में 6 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, लास्ट में प्लस 10 तक आएगा, आएगा ना। इसमें भी हम 3 पर 10 हो गया। अब देखिए हमारा क्या मिल गया, 6 आगुना 1 + 2 + 3 + 10 तक का योग क्या दिया गया है, 55 दे दिया गया है। तो फिर इसे कैलकुलेट करने की क्या आवश्यकता है भाई, हम सिंपल रख देंगे 55। अब इसमें गुना कर देना 6 × 35, 6 × 35 = 33, यानी 330 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें अलग से करने की आवश्यकता नहीं है, अलग से भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको अपने हिसाब से कीजिएगा तो भी आपका आंसर आएगा। लेकिन शर्त जब दे दिया गया है इतना आपको समय बचाने के लिए दे दिया गया है, तो ठीक है कि ये फालतू का इसमें ये करेंगे, यानी इसमें से निकालेंगे, ठीक है। तो सही बात है कि आप ऐसे कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए ऐसे भी हम करके देख लेते हैं। हमें मान लीजिए कि ये शर्त हमें नहीं दिया गया है, तब इसका योग निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो सिंपल हम क्या करते हैं, n का वैल्यू निकालते हैं। वैसे आपका आंसर हो गया है 330 आंसर होगा, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको विस्तार से चलते हैं। विस्तार से क्या मतलब थोड़ा सा अलग टाइप से सोचते हैं कि अगर 1 से 10 तक नहीं दिया होता, डायरेक्ट आपको ये दिया होता तो क्या करते हैं, सिंपल यहाँ से हम n फाइंड करते हैं। तो n कैसे निकालते हैं, अंतिम पद में से हम पहले वाले पद को घटा देते हैं, अब भाग दे देते किससे, इसके डिफरेंस से। तो डिफरेंस 6 का हो रहा है इसमें, 12 6 18 6 24 इस तरह से हो रहा है, इसमें 1 जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 54, 54 में 6 से 8 9 8 28 8 7 56 नहीं करता, यानी आपका चलिए ना 54 हो जाएगा। अब आता 6 प्लस 1 कर देना है, 6 9 54, ठीक है, 6 9 54 आइए हो जाएगा 10, मतलब आपका n का वैल्यू 10 आ गया। तो आप ऐसे आराम से निकाल सकते थे। तो ये हम निकाल लेंगे n/2 a + 1 होता है, तो n अंतिम पद हमारा कितना है, 60 दिया गया है। तो सिंपल हम क्या कर देते हैं, ये 6 है और ये 60 है, ठीक है। तो 60 6 66 हो जाएगा, यानी n का वैल्यू हमारा यहाँ 60 रखना है। तो ये हो जाएगा 60 से 30 हो जाएगा और ये 66 हो जाएगा, यानी 30 × 66। तो ओवरऑल करेंगे 6 यहाँ से हो जाए 2 30, अरे n तो हमारा 10 ना निकला है, या n हमारा 10 निकला है, तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। ये 5 हो जाएगा a + tn या फिर l 60 रख देना है। तो अब हम क्या कर देंगे, यहीं पे हम कर देते हैं, इसको गुना कर दीजिए, 5 में 66 से गुना कर देना है, 66 में 5 से गुना 6 × 35 6 × 30 3 35, इस तरह से भी आपका डायरेक्ट बनाते हैं ना तो भी आपका आंसर आता है, ठीक है। और नहीं कुछ शर्त के अनुसार करेंगे तो एक लाइन में आपका आंसर देखते ही आंसर आप कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्या करना है, 6 में 55 से गुना करना, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर हो गया, 5 नंबर हो गया, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करता है। 6 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 1 + 2 + 3 + 4 10 तक का 55 दिया है। फिर वही शर्त वही है, अब की बार कहना है 11 + 12 + 13 + 20 तक किसके बराबर है। तो आप क्या कीजिएगा, 20 तक पूछ रहा है ना, 1 से 10 तक दे दिया गया है 55, यानी 1 से लेकर 1 + 2 + 3 + 4 10 तक का दे दिया गया है 55, और पूछा जा रहा है हमसे 11 + 12 + 13 + 20 तक का योग बता देना है, 20 तक का योग बता देना है। तो सिंपल हमें क्या कर देना है, 1 से लेकर 20 तक का योग निकालने के लिए फॉर्मूला आप जानते ही हैं, n/2 कर देते हैं। तो n सबसे पहले हमें क्या कर देना है, यहाँ से हम करेंगे 1 से लेकर 20 तक निकालने के लिए n पहले निकाल लेते हैं। तो इसमें n निकालेंगे 1 से लेकर 20 तक, यहाँ 11 से लेकर नहीं, 1 से लेकर 20 तक में अगर n निकालें तो कितना हो जाएगा, अंतिम पद हमारा 20 हो जाएगा, उसमें से घटा देंगे 1। ऐसा n नहीं निकालना चाहते हैं तो 1 से लेकर 20 तक जाएंगे तो फिर n निकालने की क्या आवश्यकता है, वो तो दिख रहा है शुरू से जब जाएंगे 20 तक तो 20 ही नंबर होंगे, तो इसमें निकालने की कोई जरूरत भी नहीं है, पागलपन है तो टोटली। तो n का वैल्यू हमारा 20 मिल गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 1 से 20 तक जाइएगा तो n का वैल्यू 20 ही ना मिलेगा। हां, अगर 11 से 20 तक जाते तब तो n का वैल्यू आपको फाइंड करना पड़ता है, इसमें से इसको घटाकर डिफरेंस से बाहर लेकर प्लस 1 करके, ठीक है। तो यहाँ पे 1 से 20 तक जाएंगे, क्योंकि इसका भी यूज करना है, दिया गया है तो इसका यूज करना ही पड़ेगा। तो 1 से 20 तक हम क्या कर देंगे, 1 से 20 तक जाने के लिए हम सिंपल इसका n/2 कर देते हैं, योग निकाल देते हैं। तो n तो हमारा मिल गया है 20 मिल गया है, इसमें 2 से भाग लगा देना है, ये कितना है 1 है, और लास्ट पद क्या है हमारा, लास्ट पद 20 है, तो 20 कर देंगे,
ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा और गुना में 21 हो जाएगा, यानी ओवरऑल 210 हो जाएगा। ये कहाँ से कहाँ तक का योग हुआ, 1 से लेकर 20 तक का योग हुआ। 1 से लेकर 20 तक का योग आपका कितना हुआ, 210। लेकिन हमें चाहिए 11 से लेकर 20 तक, तो काहे नहीं 1 से 10 तक का हम योग को घटा देंगे, तो सिंपल हम घटा देंगे 210 में से 1 से 10 तक का योग, यानी 110 तक का योग 55 दिया गया है यहाँ पे, तो घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा इसका योग 11 से लेकर, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10 में से 5 गया 5 और ये 155 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जिस ऑप्शन में होगा आपका सही उत्तर होगा। 6 का ए नंबर ऑप्शन सही दिख रहा है, 6 का ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 1 + 2 3 4 लास्ट 50 का गया है, फिर उधर से उतार दिया है 50 49 47 47 46 46 45 46। ठीक है, तो वही चीज है किसके बराबर है, तो देखिए इसमें होगा क्या, दो तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। दिया है 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट 50 तक आया है, फिर इसमें 49 हो गया है, 48 हो गया है, डॉट 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 1 तक आ गया है। इसमें दो क्रिया करना पड़ेगा, अब दो क्रिया नहीं कीजिएगा तो एक ही क्रिया करिए, और उसमें हम क्या कर देंगे, डबल बार 50 काउंट कर लेंगे, क्योंकि 1 से लेकर 50 तक पहले योग निकाल देंगे, फिर क्या इधर से 1 से 50 तक योग निकालेंगे, तो यहाँ भी 50 इधर से लिए तो इसमें भी 50 शामिल है, इधर से लेंगे इसमें भी 50 शामिल होगा, तो क्यों नहीं हम किसी एक से लेकर 50 तक का योग निकाल देते हैं और उसको दोगुना करके उसमें से 50 घटा देंगे, निकल जाएगा। तो सिंपल 1 से 50 तक में n की संख्या तो फाइंड हो गई कि 1 से लेकर 50 तक जाएंगे तो 50 ही नंबर्स ना होंगे, तो n निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है, n तो हमें दिख ही रहा है 50 है, तो सिंपल आप एन का फॉर्मूला क्या लगाते हैं, n/2 a plus n, तो n हमारा 50 ही है, अब बटा में 2 कर देंगे, ये 50 ये कितना है 1 है और n कितना है 50, अंतिमवा पद भी 50 है और n भी यहाँ पे 50 है, तो यहाँ हो जाएगा ये काट देंगे तो 25 हो जाएगा, 25 गुना 51 हो जाएगा, 25 गुना 51, ये कितना हो जाएगा 25 गुना 51, यानी हम कर सकते हैं 25 से कम 25 के पास हासिल 2 25 25 125 तो 127 1275 आ गया, इधर से इधर 1 से 50 तक गए, तो अब इधर से देखिएगा 1 2 3 4 5 उसी का डॉट 48 49 50 आएगा, तो इस तरह से भी हम करेंगे तो उतना ही आएगा, तो क्यों नहीं हम इसका डबल कर देते हैं, तो इसका डबल करेंगे तो 5 गुना 10 7 में 14 15 12 गुना 24 25, यानी 2550 हो गया। अब 2550 हो गया तो भैया 50 को तो दोनों तरफ से ना गिने थे, तो 50 तो एक ही है, 50 को दोनों तरफ से हमने जोड़ दिया था, लेकिन 50 एक ही है, तो क्यों ना हम इसमें से 50 घटा लेंगे, तो 25 50 में से सिंपल हम 50 घटा लेंगे तो ये टोटल का टोटल 2500 आ जाएगा, यानी टोटल का योग जो होगा वो 2500 होगा। ठीक, आशा करते हैं समझ में आएगा कि कितना नंबर था जी, 7 नंबर क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा, मैं 7 नंबर था ना 25, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 50 50 50 50 कितना नंबर था जी, 7 हो गया, 8 नंबर देखना है। 8 नंबर देखिए दिया है, यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग, ध्यान रखिएगा 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग, कंफ्यूजन आपको पैदा कर देगा। क्रमिक संख्या, क्रमागत सम संख्या और क्रमागत विषम संख्या, तीन चीजें इसमें यहाँ पे है, क्रमागत संख्या, क्रमागत सम संख्या और क्रमागत विषम संख्या, तीनों चीज में बहुत मतलब कंफ्यूजन आपको पैदा कर सकता है, इसलिए ध्यान से समझिएगा और बेसिक को प्लीज देख लीजिएगा। बेसिक हमने बताया बहुत अच्छे तरीके से, तो बेसिक नहीं देखिएगा तो मुझे दिक्कत है। जितने भी टाइप वाइज हमने प्रश्न प्रकार जो हमने लिखकर बताया है उसको आप अवश्य देखिए, तभी आकर कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो दिक्कत है। चलिए कह रहा है कि यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है। अच्छा 7 क्रमिक ना पूछ रहा है, सम हो या विषम हो वहां पे अभी ध्यान नहीं देगा। 7 जो क्रमिक संख्या दिया गया है तो ये कौन सी संख्या है, 7 विषम संख्या है, तो जब भी विषम संख्याओं का क्रमागत विषम संख्याओं का जब योग दे देता है ना तो बीच की संख्या निकालना आसान हो जाता है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, बीच की संख्या पहले निकाल देंगे। अगर यहाँ पे 7 न देकर 8 दे देता ना तो आपको मानना पड़ता है x x + 2 x + 4
इस तरह से मानना पड़ता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्रमिक विषम दिया है तो हम क्या करेंगे, बीच की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। बीच की संख्या कैसे निकल पाएगा भैया, टोटल योग होता है, इसका फॉर्मूला है टोटल योग। टोटल योग 140 दिया है, बाटा टोटल संख्या कितनी संख्याओं का दिया था 7, तो 7 से भाग कर देंगे, 7 से भाग करेंगे तो ये 7 गुना 14 यानी 20 आ गया। यानी कहने का मतलब ये है कि बीच की जो संख्या है ना वो 20 है, बीच की संख्या 20 है और 7 संख्या है ना, तो बीच में जब इधर 20 आ गया तो 7 संख्या बनाना है, तो इधर कितना, इधर 3 संख्या लिखना पड़ेगा, इधर 3 संख्या लिखना पड़ेगा। मतलब कि 3 गो डिब्बा इधर समझाने के लिए, मतलब इधर 3 गो डिब्बा और मतलब इधर 3 गो डिब्बा, ठीक है। अब देखिए कितना संख्या, एक संख्या 2 3 4 5 6 7 संख्या हो गया। तो हमें बढ़ना है आगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपका बोल रहा है सबसे बड़ा समपूर्णांक क्या होगा, सबसे बड़ा समपूर्णांक क्या होगा, तो भैया बड़ा इधर न बढ़ता है, दाहिने तरफ बढ़ेंगे, लेकिन सम संख्या होगा। तो भैया हमें दिख रहा है कि बीच वाला तो सम ही आया है, तो सम संख्याओं क्रमागत सम संख्याओं के बीच का डिफरेंस कितना होता है, हमेशा 2। क्रमागत विषम संख्याओं के बीच का डिफरेंस कितना होता है, हमेशा 2। तो ये चीज याद रखिएगा। केवल कहते क्रमागत संख्याओं के बीच का डिफरेंस कितना होता है, तो भैया केवल 1 होता है, एक एक करके बढ़ता है क्रमागत केवल संख्या। लेकिन क्रमागत सम बोला है तो इसमें सम संख्या जोड़ते चलेंगे, इसमें 2 जोड़ देंगे, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे। कब कैसे, तो अगर इसमें हम 2 जोड़ देते हैं तो ये 22 हो जाएगा, फिर इसमें 2 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, इसमें फिर 2 जोड़ देंगे तो ये 26 हो जाएगा। तो अंतिम संख्या हमारा क्या निकल गया, विषम अंतिम सम संख्या समपूर्णांक क्या हो गया, अंतिम समपूर्णांक पूछ रहा है, तो अंतिम समपूर्णांक आपका 26 हो जाएगा, यानी आपका आंसर। ठीक, इसमें कोई भी बेसिक लगाने की आवश्यकता नहीं है, बेसिक से भी बना सकते हैं, उस तरह का क्वेश्चन भी आएगा तो आपको बता दीजिए। ठीक, समझ रहे हैं ना, कोनो दिक्कत। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 26 हो गया इसका आंसर। अब देख लीजिएगा इसमें कौन सा ऑप्शन में दिया गया है आपका समपूर्णांक क्या है, तो सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योग 133 है। 7 विषम संख्याओं का पूर्ण संख्याओं का तो न्यूनतम विषम पूर्णांक क्या है, 7 का योग दे दिया गया है कितना, 7 का योग दिया है 133, तो बीच की संख्या क्या हो जाएगी। अब बीच की संख्या कैसे समझ में आया, क्योंकि 7 ही संख्याओं का पूछा है, तो 7 विषम संख्या है, तो भैया 7 का बीच की संख्या विषम संख्या में बीच की संख्या निकालना आसान होता है। टोटल योग में हम टोटल संख्या से भाग कर देते हैं, तो 7 एकम 7 7 9 63, यानी हमारा 19 मिल गया पहली विषम संख्या, पहली नहीं सॉरी भैया जी बीच की संख्या, यानी बीच की संख्या हमारी मिल गई कितनी 19। तो हमारा कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्णांक क्या होगी, तो ये छोटी पूर्णांक 2 करके घटाते चले जाएंगे, तो यहाँ से हम घटाएंगे तो इधर तो हमारा जाएगा, तो 7 संख्या है तो 3 इधर डिब्बा बन जाएगा, 3 इधर डिब्बा बन जाएगा। इधर से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है इधर से, तो चूंकि छोटी संख्या करेंगे तो ये बीच में है तो इससे पहले छोटी संख्या आएगी, तो 19 में से 2 को घटा लेंगे, फिर इसमें से 2, फिर इसमें से 2, यूं करें तो 2 और 2 4 और 2 6, यानी डायरेक्ट हम 19 में से 6 घटा लेंगे ना तो भी हमारा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब 2 क्यों घटाए, आप कह रहे हैं कि सम संख्या है, वो ये तो विषम संख्या पूछ रहा है तो आप सम संख्या क्यों घटाए, नहीं, विषम संख्या में भी क्रमागत विषम संख्याओं में भी बीच का 2 का ही डिफरेंस होता है, क्योंकि पहला अगर विषम संख्या 3 रखता है तो इसमें 2 बढ़ के विषम संख्या प्राप्त होता है, 2 बढ़ाकर विषम संख्या प्राप्त होता है, न कि 1 बढ़ाकर। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 घटा रहे हैं, क्योंकि छोटा लिखना है। तो इसमें से 19 में से 2 घटाइएगा तो 17 आ जाएगा, 17 में से 2 घटाइएगा 15 आएगा, 15 में से 2 घटाइएगा 13 आएगा, या फिर आप डायरेक्ट 19 में से 6 को घटा दीजिए, -6 कर दीजिए तो भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 बार घटाएंगे तो डायरेक्ट 6 भी घटा सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपसे पूछा क्या जाना सबसे छोटी पूर्णांक क्या है, तो सबसे छोटी पूर्णांक 13 हो जाएगी। ठीक, चलिए, यानी आपका डी नंबर ऑप्शन सही होगा, 9 का डी। ठीक, 9 का डी। 10 का देखते हैं क्या कहता है, 10 का क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 3 क्रमिक पूर्णांक पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350 है। 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350 है। सबसे छोटी तथा बड़ी संख्या का योग क्या है,
तो भैया 1350 है 3 का, तो बीच का आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पे कि तीन संख्याओं का योग 1350 दिया है। 1350 है ना जी, 1350 है, तो 3 जैसे कह दिया ना तो हमें पता चल रहा है कि बीच की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। तो बीच की संख्या निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 1350 में 3 संख्याओं का दिया है, 3 से भाग करेंगे, 3 चौक के 12, 3 25 15, 450 हो गए। तो हमसे पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि 450 अगर बीच में है कोई संख्या, तो इसके आगे हमारा एक संख्या होगी, इसके पीछे एक संख्या होगी, तो यही 3 संख्या होगी, एक ये। अब इसमें देख रहा है 3 क्रमिक पूर्णांक, इसमें देखिए कोई सम और विषम नहीं कहा है, केवल क्रमिक पूर्णांक कहा है। तो क्रमिक पूर्णांकों के बीच का डिफरेंस 1 होता है। आगे बढ़ना है तो एक एक जोड़कर बढ़ेंगे, पीछे आना है तो एक एक घटाकर पीछे आएंगे। तो इसमें भी +1 कर देंगे, इसमें भी -1 कर देंगे, क्योंकि इससे पहले ही आता है, तो इससे पहले 449 होगा, तब 450, तब 451 होगा। तो अब ये हमारा हो गया, टोटल नंबर्स निकल गए। अब कह रहा है कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योग ज्ञात कर देना है। तो सिंपल इसमें जोड़ देंगे, 451 में 449 को जोड़ देना है, 9 1 10 9 10 4 4 8 1 9 900 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आशा करते हैं समझ लें, यानी 10 का आपका सी नंबर ऑप्शन सही बिल्कुल हो जाएगा। ठीक, चलिए 10 हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 11 नंबर देखिए, 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। बोल रहा है 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच कुल संख्याओं का योग क्या होगा। तो भैया 3 से बनी मतलब वो 3 से विभाजित होने वाली संख्या होनी चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है। तो 3 से विभाजित होने वाली छोटी सी छोटी 100 के करीब कौन सी संख्या होगी और 200 के करीब कौन सी संख्या होगी, ये ज्ञात कर देना पहले। तो हम क्या करेंगे, सिंपल 100 में अगर 101 करते हैं तो ये 3 से विभाजित नहीं होगी, अगर 102 करते हैं तो ये 3 से विभाजित हो जाएगी। तो पहली संख्या जो होगी 102 होगी, और इसमें आगे बढ़ते चले जाएंगे 3 जोड़कर, यानी 102 अधिक 5 हो जाएगा, 108 हो जाएगा। ये जो विभक्त हो जाएगी 3 से। इसी प्रकार से 111 हो जाएगी। कैसे, क्योंकि 3 का ही गुणज पूछा जा रहा है, 3 से विभाजित होने वाली, तो ये हो जाएगी। इसी तरह से लास्ट तक 200 क्या विभाजित होगी 300 से, तो इसको नहीं लेंगे कहीं। क्या 199 एक घटाते हैं, वैसे आप भाग देकर चेक कर सकते हैं कि कौन सी संख्या होगी, लेकिन हम घटा लेंगे तुरंत मिल जाएगी। अगर 1 घटाते हैं तो 199 होगी, 9 9 18 1 19, 3 से नहीं विभक्त होगी। चलिए इसको हम 98 कर देते हैं, यानी हमारा 3 से कट जाएगा, 9 8 17 1 18 बिल्कुल 3 से कट जाएगा। तो अंतिम पद जो होगा 198 हो जाएगा, 198 का। और ये जो संख्या है 100 और 200 के बीच में ही है, 100 और 200 के बीच में ही है, लेकिन इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये 3 से विभाजित नहीं होती है संख्या। तो हमारा सीरीज बनता है यहाँ से सीरीज जब बन जाएगा तो हमारा क्या निकाल देना है, इसी का योग निकाल देना है। तो भैया योग निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, n निकाल लेते हैं। n कैसे निकालते हैं, अंतिम पद हमारा मिल गया 198, इसमें से पहले पद को घटा देते हैं 102, इसमें भाग कर देते हैं किससे, इसमें भाग कर देते हैं भैया जी d से। d कितना है, तो 3 का डिफरेंस, क्योंकि 3 का गुणज का है या 3 से विभाजित होने वाली का कहने का है, उसके बीच का डिफरेंस 3 ही होगा। चलिए वैसे भी आप घटा कर सकते हैं, और प्लस में 1 कर देना होता है। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा, तो 8 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाता है क्या, और यहाँ पे बच जाएगा 9 9 9, ठीक है 96 हो जाएगा। अब आटा में 3 कर देंगे, प्लस में 1, और 3 3 का 9 और 3 दूना का 6 और प्लस 1 कर देंगे, यानी 33 हो जाएगा। ठीक है, सही है ना जी, 3 3 का 9, 3 दूना का 6 और प्लस 1 33। ठीक है, चलिए 33 हमारा n का वैल्यू निकल गया। तो पूछा जा रहा है योग कैसे निकालना है, तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 a + n या फिर a + tn, यही होता है। तो हम क्या करेंगे, n हमारा निकल गया 33/2 और गुना कर देना है, a कितना है 102 और प्लस अंतिम पद क्या है 198 कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 33 और गुना इसको जोड़ देंगे तो 8 2 10 हो जाएगा और 9 1 10 हो जाएगा, 1 1 2 और 1 3 हो जाएगा। अब बटा यहाँ 2 में 2 से इसको काट देंगे तो ये 150 आएगा। अब 15 3 45 हो जाएगा, 15 3 45 15 3 45 4 49 और इस पर हम 0 1 बैठा देंगे, 49 50 आपका आंसर हो जाएगा।
टोटल योग कितना हो जाएगा 49 इस ऑप्शन में होगा, उससे कि आपका उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं बी नंबर ऑप्शन सही दिख रहा है हमको 11 का बी नंबर ऑप्शन में 49 दिया गया है, ये सही है। ठीक है 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए कितना नंबर है जी नंबर 1 विषम प्राकृतिक संख्याओं का। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन को हमने ये बताया कि विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग जब भी निकालना है तो उसका फार्मूला ही होता है n स्क्वायर मतलब जितना नंबर दिया है इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 20 का स्क्वायर करेंगे 400 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं है। अच्छा ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो सिंपल आप इसका AB बना लीजिए। प्रथम 20 विषम संख्याओं का, तो प्रथम विषम संख्या क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, इस प्रकार से 20 तक जाना है ना, 20 तक जाना है तो सिंपल आप क्या करेंगे 20 तक जाना है तो 20 n का वैल्यू हमारा निकल गया 20। ठीक है क्योंकि 20 तक कह रहा है तो n हमारा 20 निकल गया, तो यहाँ से हम tn निकाल लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे इसका योग निकालेंगे, तो tn यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोनों तरीके से, ये तो फार्मूला से आप पढ़ चुके हैं तो ठीक है। अभी मान लीजिए कि फार्मूला को ध्यान नहीं है तो ये भी बराबर तो कर सकते हैं ना, तो यहाँ से हम अंतिम पद निकालेंगे। अंतिम पद क्या होगा, तो अंतिम पद निकालने के लिए a + n - 1 * d का फार्मूला लगाते हैं। तो a कितना है 1 है भैया, और n कितना है n तो हमने 20 माना है क्योंकि 20 रखना है, और इसमें से d हम कर देना है तो d डिफरेंस का 2 का होता है, तो 1 प्लस ये हो जाएगा 20 में से 19 गुना 38 हो जाएगा, 19 गुना 38 है 39 होगा, यानी ओवरऑल tn का वैल्यू हमारा 39 आ गया। तो हम जानते हैं एडिशन का फार्मूला क्या होता है n/2 a + 1। ठीक है n हमारा 20 दे दिया गया है, 2 हो जाएगा, a कितना है 1 है, प्लस l कितना निकाले 39 निकाले, तो ये 39 हो जाएगा। ओवरऑल 20/2 गुना 39 से 40 हो जाएगा, काट देंगे तो 20 हो जाएगा, 20 20 400 हो जाएगा। यानी इस तरह से भी आप AP बनाकर निकाल सकते हैं, या फिर इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। किसी भी विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है वो हमेशा और हमेशा n स्क्वायर होता है, जितना नंबर्स होता है उसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक चलिए 12 हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। यानी 12 का ऑप्शन आपका जो दिया गया है 12 नंबर वो हो जाएगा C नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 12 का। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 13 कह रहा है 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है। इनमें से बड़ी संख्या क्या है 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग। 3 से विभाजित होने वाली, हमें बात छोड़िए 3 से विभाजित हो चाहे कुछ भी हो, 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग दिया है ना, तो हम क्या करेंगे बीच की संख्या निकाल लेंगे। बीच की संख्या, तो भैया जी बीच की संख्या कैसे निकालते हैं, टोटल योग बटा 3 करेंगे, तो 3 से करेंगे तो 24 या 72 हो जाता है। ये तो 3 से विभक्त होता ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है तो इस सबसे बड़ी संख्या निकालना है। सबसे बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे, जो बीच की संख्या 24 निकल गई है, 3 ही संख्या है और 3 से विभक्त होगी, तो 3 से विभक्त वही ना संख्या होगी। किसी भी संख्या के अगर 3 से विभक्त हो रही है तो पहली संख्या अगर बीच की संख्या 3 से विभक्त हो रही है तो इसमें 3 जोड़ते जाएंगे, आगे निकल जाएगा हमारा। तो 3 ही संख्या है तो इससे पहले 3 घटा लेंगे, इसके बाद 3 जोड़ देंगे तो 24 3 27 हो जाएगा, और 24 से 3 घटा लेंगे तो 21 हो जाएगा। तो वो संख्या बड़ी कुछ आएगी छोटी, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो भैया सबसे बड़ी संख्या आपकी 27 हो जाएगी, यानी 27 हो जाएगी। कोई दिक्कत, आशा करते हैं समझ में आ गया। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और इस टाइप का सारा प्रश्न का हल हो जाएगा आज। यानी आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन सही होगा 13 का। 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस डॉट 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 200 तक दिया गया है। ठीक है 200 तक का योग ज्ञात कर देना है, तो सिंपल हम क्या कर देंगे, देखिए यहाँ से 200 तक का ज्ञात करना है तो यहाँ से हम n तक फाइंड कर लेंगे। n कितना होगा 101 और 200, तो यहाँ से n हम निकालेंगे तो आपका 99 आ जाएगा। यानी 200 में से घटा देंगे कितना, ये 200 में से घटाते हैं, 200 घटाओ आपका 101 हो जाएगा। ठीक है डिफरेंट से भाग देते हैं, डिफरेंट 1 होता है, इसमें 1 जोड़ देते हैं, यही चीज तो करते हैं। तो सिंपल हम क्या कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 99 प्लस 1, यानी ओवरऑल ये n का वैल्यू 100 आ गया। ओवरऑल n का वैल्यू कितना आया 100 आया। अब हम क्या करेंगे, Sn बराबर क्या होता है n/2 a + tn।
टीएन हमारा कितना दिया है, एन आ गया 100 अब बटा 2, ए 101 है, अब प्लस में कर देना है अंतिम पद 200, तो ये हो जाएगा 100 से कटेंगे तो ये 50 हो जाएगा, यानी 50 से गुना कर देना है कितना, ये 100 201 301 में, 301 में 50 से गुना करेंगे तो सिंपल 1505 हो जाएगा ना, 1505 हो जाएगा। इस पर हमें 0 बैठा देना है 1, यानी 150 आपका इसका योग हो जाए। ठीक, आशा करते हैं समझ में आ गई पूरी बातें। देख लेते हैं किस क्वेश्चन ऑप्शन में दिया गया 150 और 50, ये दिए गए हैं सी नंबर ऑप्शन में, 14 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दूसरा टाइप है वर्गों और गुणों पर आधारित प्रश्न पर बात करेंगे। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट मत कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।